So hello and welcome to सर MSc classes. Okay, please tell me what's your problem? सर आपकी आवाज गूंज रही है। आवाज गूंज रही है? हाँ जी, हाँ जी, सर हाँ जी। सर मैंने बोल रहा है कि उसका व्हाट्सएप का मैसेज देखो। उसका व्हाट्सएप वो कनेक्ट नहीं हो रहा यार। सर वो बोल रहा है कि मेरा व्हाट्सएप का मैसेज देखो। चलो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने मैसेज कर दिया उसको, ठीक है। सो यार स्टार्टिंग की लाइन तूने मेरी बर्बाद कर दी सानिध्य। सो हेलो एंड वेलकम टू MSc क्लासेस। आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, तब आप प्रोबेबिलिटी इजीली कर सकते हैं। सो मेरी आवाज क्लियरली आ रही है आप तक? यस सर आ रही, बट हल्की हल्की गूंज रही है। यार गूंजेगी क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा है। दो जगह तेने ऑन तो नहीं किया हुआ? नो सर। अगर दो जगह करेंगे तो गूंजेगी, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए जहां मैं डेली क्लास लेता हूँ वहीं पे ले रहा हूँ। चलो, अगर ज्यादा प्रॉब्लम आएगी तो बताना। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हम लिखते हैं पीई, इस तरह से पीई, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड सो हेड एंड टेल, क्या आएगा? यहाँ तो हेड आएगा, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे पॉसिबल इवेंट्स, पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? पॉसिबल आउटकम्स। सो पॉसिबल आउटकम हमारे पास दो है, तो हम अगर प्रोबेबिलिटी किसकी, हेड की निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे हेड लिख लिया, तो आंसर आएगा 1/2। मतलब ऊपर कौन सा आया? ऊपर आया नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, जो पूछा गया है क्वेश्चन में उसके फेवर में कितने आउटकम्स है, कितना था? सिर्फ और सिर्फ एक, ठीक है। क्योंकि हेड कितने टाइम्स था? 1 टाइम, डिवाइड बाय दूसरा इसमें बोला गया नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब डिवाइड में, ये डिवाइड का साइन है यहाँ पे, तो डिवाइड में पूरे टोटल आउटकम्स चले जाते हैं। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो आप याद रखेंगे प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, मतलब फेवरेबल टू इवेंट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। नेक्स्ट में चलते हैं एन इवेंट, दिस वन, an event having only one outcome of the experiment is called an elementary event. तो इसमें मेन क्या है कि एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? जो स्क्रीन पे लिखा है वो आपको दिख रहा है क्लियरली? यस सर। तो एलिमेंट्री इवेंट क्या है हमारे पास? अर्श का कोई जवाब नहीं आ रहा अभी। अर्श चैट करके बताइए यस जरा सर, हमको। यस सर दिख रहा है। ओके ओके। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? फिर एलिमेंट्री इवेंट के बारे में देखते हैं। अब देखो, एलिमेंट्री इवेंट आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने देख लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। एलिमेंट्री इवेंट के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल तैयार किया है, ध्यान से देखिए इस एग्जाम्पल को। दिस वन, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल्स। टोटल बैग में कितनी है? 3 रेड बॉल है एंड 5 ब्लैक बॉल्स है, तो टोटल कितने हुए उसमें? 8। 8। तो यहाँ पे और अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, बैग से क्या करना है? बैग से आपको एक बॉल निकालना है रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड बॉल? मतलब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी मतलब जब रेड बॉल 1/8। पूछा गया है, जब रेड बॉल आपसे पूछा गया है तो रेड बॉल मतलब क्या है?
आपका यहाँ पे बोलने का मतलब है कि ये है ओनली वन आउटकम। आपका सिर्फ और सिर्फ आपको दोनों बॉल एक साथ निकालने को नहीं बोले कि एक रेड निकालना है एक ब्लैक निकालना। आपसे पूछा गया है कि रेड बॉल निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओनली वन आउटकम, ओनली वन आउटकम। तो आंसर क्या होगा इसका कि रेड ही निकलेगा। 2 अपॉन। ठीक है, हाँ 2 अपॉन जो भी है। यहाँ पे 1 मिनट, किसी ने सर फिर से समझा दो प्लीज। ज्वाइन कर गए भाई मानव जी भी। मानव जी बात ऐसी है कि सबसे पहले हमने स्टार्ट किया प्रोबेबिलिटी से कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की क्या होती है। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे ज्यादा। देखो मानव जी ऐसा है, फिर आपने मैसेज किया। यस सर, ओके। सबसे पहले हमें देखना है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिखते हैं। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी इवेंट के जो फेवरेबल आउटकम है, मतलब फॉर एग्जांपल सबसे पहले वाला जो ये है, ये किस तरह से, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू, ये इस तरह से यहाँ लिखा नहीं गया, ये डिवाइड का साइन है, तो इसका है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल डिवाइडेड बाय फेवरेबल टू इवेंट। इवेंट मतलब ई लिखा है यहाँ पे, डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये आपको पता है, ये आपको पता है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि अगर प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की निकालनी है तो सबसे पहले न्यूमरेटर में हम क्या रखेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे कि उस इवेंट से रिलेटेड, उस इवेंट के फेवर में कितने आउटकम्स है, और नीचे डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, टोटल आउटकम्स डाल देंगे। डिनोमिनेटर में हम टोटल आउटकम डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ अ कॉइन इज टॉस्ड, तो आपके पास जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे, ध्यान से देखना इसको, फटाफट से चैप्टर खत्म हो जाएगा। पॉसिबल आउटकम्स आपके क्या होंगे, आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर नहीं समझ आया, जरूरी नहीं आपको बात करनी। पॉसिबल आउटकम्स आपके पास होंगे या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। तो ये आपके होंगे पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे पूरा लिख लेना, ठीक है। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी हेड की पूछी गई है तो मैं क्या करूंगा, हेड कितने बार है, एक बार। तो फेवरेबल यहाँ पे फेवरेबल, फेवरेबल कितना होगा, ओनली वन डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, 2। तो आंसर आया 2। तो यहाँ से समझ आ गया आपको प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट पे। सर इसका तो 3/8 आया ना। ओ ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया सर? ये स्लाइड्स पे पीछे चला गया मैं। सर 3/8 आया ना फिर तो इसका रेड बॉल का तो है 2/8। 3 भाई, 3 अरे बॉल्स है। तो एक निकाल दी ना, तो उसका प्रोबेबिलिटी तो अब 2/8 ही होगा। भाई नहीं फेवरेबल नहीं, तो किसका 3 किसका, जल्दी बताओ फेवरेबल जल्दी में बताओ मुझे। रेड बॉल का। रेड बॉल। रेड बॉल का अभी तो हम एग्जांपल कर रहे हैं, अब दोबारा से कर रहे हैं। अब ये, अब देखो, अभी तो हम इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि मानव ने भी नहीं पढ़ा ये। एन इवेंट, पॉइंट नंबर 2 ये वाला, इसके बारे में बात कर रहे हैं। एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। उसे क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्री। तो यहाँ पे सीखने के लिए क्या है कि एलिमेंट्री इवेंट हम किसे बोलते हैं। अब एग्जांपल से देखते हैं। एलिमेंट्री इवेंट आपको याद रखना है। एग्जांपल क्या है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। तो टोटल बॉल्स वहां पे कितनी हो गई, टोटल हो गई आपके पास 8 बॉल्स। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 8। और यहाँ पे A ball is drawn at random from the bag. बैग से randomly एक बॉल निकालनी है। What is the probability? What is the probability that the ball drawn is a red ball? यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ रेड बॉल निकालने के लिए बोला गया है। तो रेड बॉल आपकी probability आएगी 3/8। Probability of red ball is 3/8। इसे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम,
एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज को निकालने को बोला गया था। उसमें 2 टाइप के बॉल्स थे, एक रेड और ब्लैक, बट हमें पूछा गया था सिर्फ और सिर्फ रेड के लिए। तो इस तरह से हम करते हैं इन क्वेश्चंस को। अगर हम दूसरा निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्या होगा, आपको भी पता है मुझे भी पता है, 5/8। मतलब ब्लैक का मतलब ऊपर आएगा जो फेवरेबल होगा। फेवरेबल का मतलब अगर आपको ब्लैक के बारे में पूछा गया है तो ऊपर आपको ब्लैक लिखना पड़ेगा, क्योंकि फेवर में वही होगा। नीचे टोटल लिख लिया, जैसे कि हमने यहाँ लिखा था रेड बोला गया था तो ऊपर हमने रेड लिखा जो फेवरेबल है। यहाँ हमने पहले वाली लाइन में पढ़ लिया कि फेवरेबल हम ऊपर लिखते हैं, टोटल पॉसिबल, ऑल पॉसिबल आउटकम्स हम उसके नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखना ध्यान से कि अगर मैं, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं, अगर मैं यहाँ पे दोनों को ऐड करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक करूं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखनी है। तो ये आएगा 1, आप करके देखिए आपको पता लग जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना था, 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कितना था, 5/8। सो टोटल इसका कितना है, 8/8, जिसका आंसर होगा 1। तो आपको यहाँ से कुछ चीज समझनी होगी जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वो ये है कि द सम ऑफ, ये लाइन में आओ, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स। देखो रेड बॉल को निकालना भी एलिमेंट्री इवेंट था और ब्लैक बॉल को निकालना भी एलिमेंट्री इवेंट था। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स है, अगर उन सब की प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया जाए तो आंसर कितना आता है आपका, 1 आता है। वो हमने देख लिया। क्या आपको यहाँ तक समझ आया कि हमने क्या किया, एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल इवेंट क्या होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है? जल्दी से मुझे बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर एलिमेंट्री इवेंट समझा दो फिर से। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब कुछ नहीं है, जैसे हमारे पास एक बैग था, बैग में हमारे पास एक तो ब्लैक बॉल्स भी है, ठीक है, ब्लैक बॉल्स भी है बैग में, यस सर। और रेड बॉल्स भी है, ठीक है। यस सर। बट एक टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के बॉल को निकालने को बोला गया है। समझ यस आई सर। बात? यस सर। जैसे एक टाइम पे आपको सिर्फ रेड बॉल निकालनी है, अगर इसने ऐसे बोला होता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 ब्लैक बॉल्स, 2 बॉल्स दैट इज 1 इज रेड 1 इज ब्लैक, मतलब इकट्ठे करके आपको एक रेड निकालनी थी एक ब्लैक निकालनी थी, इस टाइप में आपको क्वेश्चन पूछा होता तो वो एलिमेंट्री इवेंट नहीं रहता। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रेड बॉल निकालना है, ठीक है, उस बैग में से, तो उसको एलिमेंट्री इवेंट बोला। ब्लैक बॉल अलग से निकालना है तो उसको भी एलिमेंट्री इवेंट बोला। और एलिमेंट्री इवेंट्स को अगर हम ऐड कर दे, एलिमेंट्री इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है उनको ऐड कर दे तो आंसर आता है 1। ये भी आपको समझ आया कि नहीं आया? आगे सर। आगे बढ़े हम। यस सर। ओके, नेक्स्ट देखिए। ओके, एक यहाँ पे कुछ आ गया सर। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे दिया है द इवेंट रिप्रेजेंटिंग, यहाँ पे कुछ छूट गया है, यहाँ पे होगा ई, ऊपर होगा कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम ई बार भी बोल रहे हैं। तो द इवेंट ई कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटिंग नॉट ई, ई कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट ई, इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई का मतलब है जो ई में नहीं है वो कहाँ होगी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई में होगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लीजिए कि ये एक यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में यहाँ पे एक मैं इस तरह से सर्कल बना रहा हूं, या फिर आप कुछ भी समझ लीजिए। यहाँ पे इसमें अगर कुछ इस जगह पे नहीं होगा तो कहाँ होगा वो, इस जगह पे होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये इवेंट ई है, जो ये सर्कल है ये इवेंट ई है,
तो इसको छोड़ के जो बाकी इवेंट होंगे वो कहाँ होंगे, इसके बाहर होंगे। तो इस बाहर वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे, ई कॉम्प्लीमेंट या फिर नॉट ई। इतना समझ आया कि नहीं आया? यस सर। तो यहाँ पे एक चीज आपको फिर याद रखनी है कि किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी, दिस इज होने की प्रोबेबिलिटी पीई, प्लस किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 होती है। मुझे लगता है खन्ना जी आपको आंसर मिल गया होगा। पीई इक्वल्स टू 1 नहीं होता, पीई प्लस नॉट ई, मतलब किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी। पीई कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 होती है। तो यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग। सानिध्य जी आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आप कुछ परेशान लग रहे हैं मुझे, आपको समझ आ रहा यस सर। है? आ रहे सर। आ गया सर। अच्छा, तो इतने परेशान क्यों है भाई? इतना टफ तो है नहीं है। तो अब हम याद रखेंगे किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, वो होती है 1 के बराबर। और दूसरा हम याद रखेंगे कि एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो भी कितना होगा, 1 होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल, अब आपको सीधा सीधा याद रखना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना आपको। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल, ऐसी चीज जो आपको करनी इम्पॉसिबल है, जो जिसके चांसेस नहीं है, ठीक है, जिसके चांसेस नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे 0। मान लो एक बैग है, इस बैग में टोटल रेड बॉल्स हैं और आपको बोल दिया जाए कि इस बैग से आपको निकालनी है ब्लैक बॉल्स, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0। दिस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ये भी आपको समझ आ गया होगा इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। यस सर, आ गया। नेक्स्ट, सर एग्जांपल देना तो वापस से बैग वाला। बैग वाला ऐसा है कि एक बैग है जिसमें टोटल रेड बॉल्स है, बट आपको निकालने के लिए बोला गया है कि आपको ब्लैक बॉल्स निकालने इसमें से, तो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज देयर इज नो पॉसिबिलिटी। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ही नहीं। आपके पास बैग में रेड बॉल है, निकालने को ब्लैक बॉल बोला यस गया सर। है, ठीक है। ओके तो हम सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर, ऐसी मतलब यहाँ पे श्योर है कि होना ही होना ऐसा। अब जैसे मैं आपको ये बैग दे दूं, इस बैग में आपको क्या दे दूं, रेड बॉल्स दे दूं, और रेड बॉल्स ही आपको निकालने हैं, तो निकल ही आएगा रेड बॉल, क्योंकि इसमें सारे रेड है तो निकल के रेड ही आएगा। तो इसका मतलब दिस इवेंट इज श्योर कि ऐसा होगा ही होगा। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1, याद रखना। और जिसमें श्योर नहीं इम्पॉसिबल इवेंट में प्रोबेबिलिटी 0 होती है और श्योर इवेंट में प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। तो समझ आ गया आपको कि दोनों में क्या डिफरेंस है। एक है जिसमें इम्पॉसिबल है प्रोबेबिलिटी को निकालना, या फिर दिस इम्पॉसिबल इवेंट बोल सकते हैं उसको, उस केस में प्रोबेबिलिटी होगी 0। और दूसरा है जिसमें प्रोबेबिलिटी श्योर है, मतलब जो इवेंट होना है वो श्योर है, सर्टन है, तो उस टाइप के इवेंट को हम बोलते हैं श्योर इवेंट या फिर सर्टन इवेंट। और इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1, दिमाग में बिठा लीजिए। इम्पॉसिबल में 0, पॉसिबल में 1। पॉसिबल मतलब श्योर, जो होना ही होना है, उसमें प्रोबेबिलिटी होती है 1। आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ तक? नहीं सर सर। इस श्योर वाले का एग्जांपल दोगे? श्योर का मतलब यार एग्जांपल तो दिया मैंने कि हमारे पास रेड टोटल इस बैग में, यहाँ पे ये बैग दिख रहा है आपको जो मैंने राउंड किया, यस सर। तो इस बैग में टोटल सारे की सारी रेड बॉल्स है। कैसी बॉल्स है, रेड बॉल्स है।
और आपको बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल्स की, तो कुछ ना कुछ तो वही देखो, रेड बॉल मतलब क्या है, टोटल इसमें रेड बॉल है, मान लो कितनी सर हम आ गया गिनती कर लेते हैं, एक एक दो तीन चार पाँच छह सात, सात इसमें रेड बॉल्स है और सात ही टोटल आउटकम है। आंसर कितना आया? 1। तो आपको ये भी समझ आ गया कि प्रोबेबिलिटी 1 क्यों होती है। ये सर आ गया। सर सुनो, हाँ जी, सर जैसे अगर जैसे 7 रेड बॉल्स है ना और क्वेश्चन में आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 रेड बॉल्स, तब भी 0 होगी ना? नहीं 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 नहीं, 8 रेड बॉल्स कैसे आएगा? 8 रेड बॉल्स तो आ ही नहीं सकता, सिर्फ रेड बॉल्स दे सकते हो। 8 रेड बॉल्स क्या प्रोबेबिलिटी हुई? चलो, वही नहीं, जैसे उन्होंने नहीं 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 7 नहीं, बॉल्स बोला है 8 ना रेड बैग बॉल्स नहीं में। आ सकता, सिर्फ रेड बॉल्स आ सकता है लिख के। 8 रेड बॉल्स का क्या मतलब हुआ? ठीक है सर, ओके उसमें सर, ओके। प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना, वो तो तेरे को काम दिया गया है कि 8 रेड बॉल निकालो भाई, इससे रैंडम भी होना चाहिए ना वो। ठीक है सर, ठीक अच्छा है जी, सर। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए थे यहाँ पे, शायद प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर। ओके, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब जीरो भी हो सकती है और जीरो से बड़ी होगी। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जैसे हमने देखा यहाँ पे जीरो थी तो जीरो भी हो सकती है, या फिर जीरो से क्या होगी, बड़ी होगी। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पीई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो बट लेस देन इक्वल्स टू 1। हमेशा 1 के बराबर भी हो सकती है या हमेशा 1 से छोटी होगी। बोलने का मतलब है 1 के ऊपर नहीं होगी। तो आपको समझ आया यहाँ पे, देखो 0 और 1 तो हमने यहाँ सीख लिया था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, बट इसके बीच में भी हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और नेगेटिव भी नहीं हो सकती। तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या 1 होगी या उनके बीच में होगी, ना तो नेगेटिव होगी ना 1 से ज्यादा होगी। ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, यहाँ पे लिखा गया है। आया समझ? आ गया सर। क्या समझ आया कि अगर आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो किसी इवेंट की आपने प्रोबेबिलिटी निकाली, वो 5 आई, तो समझ जाना वो गलत है, क्योंकि आपका आंसर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। या तो 1 हो या 0 हो या उसके बीच में हो, ना नेगेटिव हो सकता ना 1 से ज्यादा हो सकता। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेल शफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इसका मतलब क्या है, आप बता सकते हैं मुझे? ताश खेलता है कोई? वेल शफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब सर सारा मिक्स हो गया है। हाँ, ए शफल्ड मतलब का मतलब है अच्छे से फेरबदल करना। अच्छे से फेरबदल मतलब अच्छे से मिलाना। तो जब भी हम 52 बांटने से कार्ड्स के पहले। बारे में प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन करेंगे, वहां पे यूज होगा वेल शफल्ड। तो वहां पे डरना नहीं। वेल शफल्ड का मतलब क्या है कि अच्छे से फेंटा गया है, अच्छे से ताश को मिलाया गया है, उसके बाद ही हमें चांसेस बोला गया है कि किसके कितने चांसेस आने के हैं। आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या होता है कि अगर किसी आइटम 1 के आने के चांसेस 2 है तो आइटम 2 के आने के चांसेस भी 2 है। बोलने का मतलब है कि उनके चांसेस इक्वल है। अगर किसी भी चीज के चांसेस या फिर लाइकलीहुड आप बोल सकते हैं वो सेम है, मतलब आने के चांसेस सेम है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब इक्वली लाइकली का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए कि कोई भी ऐसे दो चीजों के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं जिनके चांसेस बराबर है। जैसे मान लो हमने क्या किया, एक यहाँ पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कब, अ डाई इज थ्रोन। डाई को फेंका, डाई समझते हैं आप, डाई पासा। अब अगर हम कुछ ऐसा, ये क्या बन गया भाई? सर ये डाई की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हाँ, यही बता रहा हूँ।
चलो इसको हम ऐसे कुछ बनाते हैं अपने हिसाब से। चलो ठीक है। नहीं यार, देखो दिल मानना चाहिए, ये अच्छा नहीं बना हमारा डाइस, इसको हम क्यूब बना देते हैं। ये हमारा डाइस है मान लो। अब हमने क्या किया इसमें, मान लो ये 3 इधर है, 1 2 3, ठीक है। इधर हमारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बाकी आप देख लो, बाकी भी इसमें 6 साइड्स है, एक साइड 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक डाइस को देखो, सबसे पहले तो डेफिनेशन देखो, इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब है इक्वली लाइकली आउटकम्स आर दोज इवेंट्स इन अ सैंपल स्पेस हु हैव सेम चांस और सेम लाइकलीहुड, जिनके आने की संभावना या फिर उन्हें बराबरी का मौका दिया जाता है, ठीक है। जिन्हें सैंपल स्पेस में आने का बराबरी का मौका दिया जाता है या फिर उनकी आने की संभावना बराबर होती है, ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं इक्वली ऐसे आउटकम्स को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। फॉर एग्जांपल कि हमने इस डाई को रोल किया, इस डाई को रोल किया, तो अगर हम इसको अनबाइज्ड तरीके से मतलब जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे करें, तो जितने चांसेस 1 आने के हैं उतने ही चांसेस 2 आने के भी है, उतने ही चांसेस 6 आने के भी है। क्या ऐसा है कि नहीं है? मुझे यहाँ तक बताइए कि अगर हम एक डाइस को रोल करते हैं, उसे फेंकते हैं, फिर उसमें चांसेस जितने 1 के उतने ही 2 के उतने ही 6 के उतने ही 4 के है। क्या ऐसा है कि नहीं है? क्या उसमें हमेशा 1 आएगा? क्या हमेशा 2 आएगा? जल्दी से बताइए। नहीं सर। सानिध्य जी, आपके क्या व्यूज हैं? मौजूद नहीं है हमारे साथ अभी, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जितने चांसेस यहाँ पे 1 आने के हैं उतने ही चांसेस 2 के हैं, उतने ही 6 के हैं। इसका मतलब इनको हमने बोला इक्वली लाइकली आउटकम्स। इनको क्या बोला हमने? इक्वली लाइकली आउटकम्स। जैसे एग्जांपल यहाँ पे एक और है, अनबाइज्ड कॉइन इज टॉस्ड। अनबाइज्ड का मतलब बाइज्ड नहीं है, अच्छे से उछाला गया है, जैसे उछालते हैं कोई, उसमें बाइज्ड नहीं है वो। तो यहाँ पे बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अब आप बताइए कि एक कॉइन में जितने चांसेस हेड आने के हैं, क्या उतने ही चांसेस टेल आने के हैं कि ज्यादा बार टेल आएगा, कम बार हेड आएगा? ऐसा हो सकता है? सर इक्वल चांसेस है, इक्वल इक्वल चांसेस चांसेस है। है। तो मुझे लगता है आपको इक्वली लाइकली वाला समझ आ चुका है। इक्वली लाइकली का मतलब है यस सर। ऐसे आउटकम्स जिनके आने की संभावना या उनके आने को बराबरी मौका दिया जाता है। जैसे हेड और टेल है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। जब आप डाई को रोल करते हैं तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो मतलब इक्वली लाइकली आउटकम्स आपके दिमाग में इस टाइम बैठ जाना चाहिए। आगे क्वेश्चन आएंगे। क्या सानिध्य मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ओके, हमारे पास यहाँ पे, हम आगे बढ़ते हैं। पहली वाली का वन होगा ना खन्नी? आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे? हाँ, तो आप चैट बॉक्स पे कर दीजिए। अब टोटल क्वेश्चंस ऐसे है जो आपको रिप्लाई देना है, ठीक है, जल्दी से। ओके ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वन ये आंसर। रहा। आंसर भी निकाल दिया। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E इज इक्वल टू कितना होगा? 1 सर।
1. ओके, रिप्लाई आना चाहिए भाई सबका Yes, sir. जल्दी से. Second, the probability of an event that is certain to happen is dash. Such an event is called dash. Sir, 1. 1. certain is one, yes, and और सर वो possible. Such an event is called certain event या फिर sure event. Sorry. Certain. या certain क्या event. था ये possible event कुछ ऐसे था. क्या था ये? The probability sir. of an event Possible. that Certain is certain. event. ओके ओके Possible. ओके, possible आएगा. event. ठीक है. देखा सर मैं राइट था. ओके. Sum of all elements for example is 1. फिर उसके बाद आता है the sum of. 1. नेक्स्ट बोलो भाई जल्दी. 1 1 1, sir. 1 1 1 1. Hello 1 sir. देखो 1. the sum of all the elementary event, ये भी हमने किया है, इसका भी आंसर 1 था. The probability of an event that cannot happen is. Uncertain. 0 0 0 और uncertain. और इसको हम बोलेंगे that impossible event. Uncertain भी तो बोलते हैं सर. बोल सकते हैं, तब तो यहाँ possible की जगह आप कुछ और भी बोल सकते हैं, यहाँ पे certain भी बोल सकते हैं. certain event, ठीक है, बात एक ही है. समझ गए? ओके सर. यस. तो आगे बढ़ते हैं. ये क्या है सर? ये अगला देखो यहाँ पे अनसर्टेन यूज नहीं करना, कुछ गलत दिशा में जा रहा है. इम्पॉसिबल ही करना है, ठीक है. इम्पॉसिबल और अनसर्टेन में बहुत फर्क होता है. ठीक है सर. सर ये 5 थोड़ा समझ नहीं, आप समझाओगे? Fifth, the probability of an event is greater than equal to 0 and less than equal to 1. लास्ट में अभी बताया था इस 1. तरह से. Probability of an event is less than equals to 1, greater than equals to 0. समझ आया? Yes, sir. ये सारे के सारे क्लियर हुए आपको सारे क्वेश्चन? 0 से ज्यादा होता है, 1 से कम होता है. 0 से बोल रहे ज्यादा, हैं ना? 1 से कम, पर बराबर भी होता है. 0 के बराबर भी, 1 के बराबर भी. इनके देखो बीच आंसर में या नहीं तो होता सर 0 ये. होगा या 1 होगा या इनके बीच में रहेगा. ना 0 से नीचे नेगेटिव में जाएगा, ना यहाँ से ऊपर 1 से ज्यादा जाएगा. समझ आई बात? 0.5 भी रह सकता है. हाँ, 0.5 भी रह सकता है. मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इनके बीच में भी हो सकता है. बट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से नीचे को नहीं जाएगा नेगेटिव. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर. वी हैव ओनली 2 minutes 41 seconds. क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. Which of the following experiment have equally likely outcomes? जल्दी से मुझे बताइए कि हम क्या देखते हैं. 2 चीजें देखते हैं. एक तो वहां पे आने के चांसेस जो है वो सेम होने चाहिए, और दूसरा लाइकली बराबर है सर. संभावना जो है वो सेम होनी चाहिए. तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि a driver attempts to start a car. The car starts or does not start. क्या ये equally likely outcome है कि नहीं है? यस सर है. No. है सर. क्यों नहीं है सर? सर. अब नहीं, देखिए, sir. it depends on driver and condition of car. अब मुझे एक बात बताइए, जब मैंने बोला था कि एक कॉइन को जब टॉस किया तो हेड और टेल आया, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की भी 1/2. इसका मतलब हुआ इक्वली लाइकली, दोनों का सेम चांसेस है. यहाँ पे क्या हो सकता है कि हर बार कार स्टार्ट भी तो हो सकती है अगर अच्छी कंडीशन में होगी. नॉट स्टार्ट की तो प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वली लाइकली नहीं है. ध्यान से इसको सुनना कि यहाँ पे कंडीशन भी लगी है. इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द कार. नेक्स्ट में चलते हैं. A player attempts to shoot a basketball. He shoots or misses the shot. इसका मतलब भी यहाँ पे no है, because it depends on the नहीं, skills sir, of the player. यस सर. Okay, अगर next. बॉड़ा A प्लेट नहीं trial होगा is कहाँ made करेगा? to answer a true-false question. The answer is Yes, right sir. or wrong. ये yes होगा. क्यों yes Right, होगा? sir. क्योंकि यहाँ पे आंसर या तो ऐसे दे सकता है या फिर ऐसे दे सकता है. किसी को बाइज्ड नहीं किया Yes, गया, किसी sir. को बोला नहीं गया. दिस इज जस्ट अ ट्रायल. ठीक है. अब तो बेबी सर इज एक बॉर्न, चीज इट इज बोलूं, बॉय और वो तो गर्ल. दिमाग पे भी डिपेंड करता है ना, किसी को आता होगा किसी वो को नहीं उनकी आता मर्जी है. होगा. ठीक है, वो तो यस सर भी दे सकते हैं, नो भी दे सकते हैं. ठीक है, बट इन दोनों के आने के चांसेस इक्वल है. अच्छा, अब बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल. यस, ये भी इक्वली लाइकली Yes, है कि हमें sir. क्या पता कि वो लड़का होगा या लड़की होगा. व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन, क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर्ड टू बी अ फेयर. क्यों माना जाता है फेयर? लाइकली Sir, होता है, मोर equally लाइकली. likely outcomes.
बिकॉज इस इक्वली लाइकली है, जितना हेड आने के चांसेस है उतना ही टेल आने के outcomes. चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, टाइम खत्म होने वाला है, इसमें ये वाला नहीं होगा बिकॉज ये माइनस Sir, में, आपको minus पता है 1.5. probability माइनस में नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज दिस, नॉट ई का निकालना है, तो इसमें होगा 0.05 प्लस नॉट ई प्लस इक्वल्स टू नॉट 1। ई इज इक्वल टू तो नॉट 1 ई का मतलब क्या है, ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल